श्री माता जी, मेरे सभी प्यारे भाई बहनों को। तो बहुत सारे लोग सज्जन भाइयों ने कमेंट किया था कि प्रैक्टिकल करके बताइएगा। तो अभी मैं प्रैक्टिकल तो नहीं मतलब है, पर मतलब पूरी प्रोसेस बताने में बहुत ज़्यादा वक़्त लगेगा। इसलिए हम थोड़ा-सा एक प्रैक्टिकल का टप लिए ताकि आपको समझ में आ सके कि कैसे करना है। और कमेंट में जो भी हैं, वो सब मेरे दाढ़ी भी देखते हैं, ये भी देखते हैं, मतलब ये क्या है? जो आपको बता रहे हैं, वो प्रैक्टिकली उन जो भी ये हैं हम बता रहे हैं हाथों की नमक पानी, इसका बहुत सारे उन्होंने मतलब बेनिफिट लिया है। जैसे सीबीडी बिलापुर में भी आपको हाथों का नमक पानी जैसे पूरी स्टेप बताएँगे जैसे पैरों का नमक पानी कैसे करते सारे चक्र। और अक्सर देखा जाता है कि सब लोग संतुलन लेते हैं नमक पानी। सीबीडी बेलापुर में शायद इससे भी चक्रों का क्लीयरेंस होता है। तो ऐसे तरीके से ना ये हाथों का नमक पानी का भी बहुत सारे लोगों ने बेनिफिट लिया है। तो इसलिए आपको बताते हैं कि आपका भी फ़ायदा हो, आपको भी बेनिफिट मिले। तो लोग कोई-कोई कर्मकांड बोलते हैं, कोई ये है, वो है, क्या है, ऐसे बोलते हैं। तो मेरा मानना है कि बस आपको इसको प्रैक्टिकल करना चाहिए और आपको इसका देखना चाहिए कि फ़ायदा होता है या नहीं, है ना? तो ये हाथों का विशुद्धि के लिए आपको पता ही होगा कि हमारा ये जो भाग होता है, यहाँ से यहाँ तक का, ये विशुद्धि चक्र का आता है ना? दोनों तरफ से। विशुद्ध चक्र और ये वाला होता है मूलाधार का होता है। तो जब हम अ, ये ऐसा टब लेते हैं, अभी ये तो प्लास्टिक का है, ठीक है? प्लास्टिक का टब है। तो ये जो है, तो ये अपना ये वाला होता है ना भाग, जब हम ऐसे हाथ में रखते हैं, तो इस ये पूरा मतलब डूबना चाहिए यहाँ पर। इतना पानी आपका होना चाहिए दोनों हाथ का, और दोनों हाथ ऐसे साइड में रखना है, चिपक के मत रखिएगा। और एक लोटा ऐसे रखना है साइड में। अब ये कैसे करना है, जब आप श्री माता जी के सामने ये रखते हैं, टब रखते हैं, तब श्री माता जी को प्रणाम करना है। फिर बाद में श्री माता प्रार्थना करनी है, श्री माता जी कृपा कर इसे ये कीजिएगा, मेरे हाथों की जो भी नकारात्मकताएँ, उसमें अतिरिक्त हीट है, विष्णु चक्र की जो भी समस्या है माँ, कृपा कर इस हाथों के नौकाने में आप खींच लीजिए और मुझे संपूर्ण आपका प्रेम आशीर्वाद दीजिए। ऐसे प्रार्थना करके फिर उसके ऊपर जैसे आप होता है ऐसे हाँ, हाँ, श्री जल देवता मंत्र, समुद्र देवता का मंत्र आप कह सकते हैं। और उसके बाद अब जो भी है, जैसे नमक पानी हाथ पैरों का नमक पानी करते हैं वैसे ही करना है। ऐसे आपको बैठना है, जैसे मैं अभी बैठा हूँ ना, ऐसे माँ के सामने आपको बैठना है। और जब आप हाथ डालेंगे ऐसे, तो आपको ऐसे श्री माता जी को देखते हुए ओम तमेव साक्षात श्री गणेश साक्षात, पहला मंत्र श्री गणेश जी का लेना है। फिर राधा कृष्ण का मंत्र लेना है, क्योंकि हम विशुद्ध चक्र का ही हाथों का नमक पानी कर रहे हैं। फिर बाद में श्री गणेश अथर्व विशेष नोट डाउन कीजिएगा, ठीक है? गणेश चतुर्दशी होने के बाद आप 3 महामंत्र लीजिए। 3 महामंत्र होने के बाद विशुद्ध चक्र का जो बीज मंत्र होता है, ओम हम ये लीजिएगा। अगर आपको वो राधा कृष्ण की स्तुति जो नीलांजलि में है, अगर आपको वो पाठ होगी तो वो भी आप एकदम गाते हुए ऐसे ना मंत्र, जैसे हम मंत्र लेते हैं वैसे आप ले सकते हैं। और ये सब क्रिया करते हुए आपको माँ की तरफ देखना है, ना कि ऐसे-ऐसे करके देखना है। तो आपको पूरी प्यार से निहारती, मतलब ऐसे भी मत निहारिए कि ऐसे घूर के मत देखिएगा, क्योंकि हमको माँ को प्यार से निहारना है। तो मैं माँ को प्यार से निहारते हुए ये सब क्रिया, मतलब जो भी हम मंत्र होने के बाद 2-3 मिनट ऐसे ही हाथ रख के आप देखिएगा श्री माता जी को, और मन में प्रार्थना करें, श्री माता जी मेरे हाथों में जो भी झंझनाहट है, जो भी बाधा है, जो भी तकलीफ है, उन सबको आप इसे खींच लीजिए। अब ये खींचने के बाद क्या होगा, अपने दोनों हाथ तो यहीं पर रहेंगे ना, ऐसे ऐसे रहेंगे। तो आप बोलेंगे कि अब हाथ धोए कैसे, तो उसमें से एक हाथ उठा के ऐसे आप पहले बाएं हाथ धोइएगा, फिर दायां हाथ ऐसे धो के, फिर दूसरा जो भी कपड़ा होता है ना, कपड़े से फिर पोंछ लीजिएगा ऐसे। जो भी हम पैरों का यूज करते हैं, तो यहाँ पर दूसरा उसी इस्तेमाल कीजिएगा, जो भी आपको लगता है वो वाला। फिर वो होने के बाद आप खुद पहले खुद बंधन दीजिएगा। पहले खुद का बंधन बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है। उसके बाद टब को बंधन दीजिएगा, फिर माँ को प्रणाम करके इसको फ्रेश कर दीजिएगा। फिर आने के बाद आपको श्री माता के सामने 5 मिनट का माँ को प्रणाम करके बंधन मतलब बंधन लिया नहीं है वो मतलब नहीं है, बस प्रणाम करके आपको 5 मिनट का ध्यान रखना है। अभी ध्यान करते समय आप यहाँ दोनों हाथ धरती पर रख के भी कर सकते हैं, मतलब जो भी है ना, क्योंकि हमें बस धरती माँ से जुड़े रहना है, ठीक है? इसलिए थोड़ा 2 मिनट यहाँ पर रखिएगा, फिर बाद में आप ऐसे करिएगा। ऐसे आप अगर ये वाला जो नमक पानी है, ये दिन में 1 बार किएँगे ना तो भी हो जाएगा।
ये अच्छा रहेगा। और पैरों का नम पानी छोड़ना नहीं है। जब आप ये करते हैं हाथों का, ये विशुद्ध चक्र के लिए जो भी जिनके वाइब्रेशन कम आते हैं या ऐसे होते हैं ना, तो इससे वाइब्रेशन विशुद्ध चक्र खुल जाता है। और इसके साथ-साथ भी जैसे एक्सरसाइज होती है ऐसे, होती है ना, तो वो भी आप कीजिए क्योंकि जो भी ललिता चक्र और श्री चक्र होता है दोनों, ये जब खुल जाएँगे तो आपके वाइब्रेशन फ्लो एकदम से बढ़ जाएगा। और कोई-कोई बोलते हैं कि ये जो है नमक पानी अगर यही करेंगे तो चलेगा, नहीं ऐसा नहीं है, ये बस हाथों का है, हमें पूरी बॉडी का, पैरों का है, तो इसलिए ये हाथों का और बॉडी का। आपको विशुद्ध चक्र की समस्या है, तो आप ये भी कीजिए और वो भी कीजिए, वो तो इम्पोर्टेंट है, मतलब वो तो कंपल्सरी है। पर ये जब आपको समस्या हो जाती है तब। और दूसरा ये है कि ट्रीटमेंट, कोई भी ट्रीटमेंट आपको तब तक करनी है जब तक आपकी समस्या है। जब समस्या निकल जाएगी तब आपको ट्रीटमेंट करने की वो कोई आवश्यकता नहीं है, बस ध्यान ही इम्पोर्टेंट है। और कुछ कमेंट आए थे, हाँ, पर कुछ लोग बोलते हैं कि जैसे कुछ बताया था ना कि कोई दाढ़ी दाढ़ी निकालो, ये निकालो, तो उनसे यही कहना है कि अभी ये दाढ़ी अब ये दाढ़ी है, तो दाढ़ी हर रोज़ थोड़ी निकाल सकती है, तो नेचुरल है। हाँ, शुरुआती के टाइम मतलब पूजा के जाते टाइम हम थोड़ा-सा शेविंग करके अच्छे से करके जा सकते हैं, तो फिर अच्छी बात है। पर हर रोज़ ऐसे निकालेंगे तो क्या होगा? मतलब कोई दाढ़ी देखने आता है, कोई कुछ भी देखने आता है। तो आपसे उगलू से यही विनती है कि अगर आपको दाढ़ी वगैरह देखनी है तो मैं आपको फ़ोटो फ़ोटो भेज दूँगा, आप देख लीजिएगा अच्छे से, ठीक है? और अगर और कुछ भी अगर, हाँ, एक और है लिमोन ट्रीटमेंट के बारे में, तो श्री माता ने एक लिमोन बताया ना, वो हरा वाला लीजिएगा। कोई भी लिमोन ट्रीटमेंट जो होता है वो हरा वाला अच्छा होता है, ना कि जो भी पिका हुआ होता है ना ऐसे पीला-पीला, वो मत लीजिएगा कभी भी। क्योंकि उसमें समझ में नहीं आता है कि मतलब क्या होता है, वो खींच तो लेता है, पर हमें समझ में नहीं आता है कि नेगेटिव इसने खींची या नहीं खींची। तो जो भी उसके ऊपर का भाग होता है ना, बस थोड़ा-सा कट कर लीजिएगा। अभी कोई-कोई बोलते हैं कि कट नहीं करना है, ऐसे में नहीं करना है। पर एक श्री माता जिस बीच में जो अभी मुझ पे रेफ़रेंस तो नहीं है, पर मैंने ये श्री माता का जो भी पूजा एक था ना, जैसे हम व्हाट्सएप वगैरह पे डालते हैं, तो उसमें श्री माता ने साफ-साफ बताया था कि आपको थोड़ा ऊपर का भाग थोड़ा-सा ज़्यादा नहीं काटना, थोड़ा-सा काट लीजिएगा। फिर आप सिरहाने भी रख सकते हो उसमें ना, ताकि आपको जो भी नेगेटिविटी है वो खींच सके। तो वाला तो आपको हरा ही लेना है। बस हो गया और क्या है? चलिए फिर अभी 7 साढ़े 7 मिनट का वीडियो हो गया, आप बोर हो जाएँगे इसलिए हम थोड़ा-थोड़ा ही बनाते हैं, पर आज थोड़ा-सा ज़्यादा बना लिए। लोग बोल रहे थे कि भैया ये वाला हाथों का प्रैक्टिकल करके बताएँ, प्रैक्टिकल करके बताएँगे तो अभी तो साढ़े 7 मिनट है, वहाँ तो 20 मिनट हो जाएगा ऐसे ही। अभी मतलब लगता तो नहीं है इसको हाथों का मीट पानी के लिए कि 20 मिनट, पर ये क्या होता है कि बताने में मतलब ये रिकॉर्ड करने में ज़्यादा जाता है। इसलिए ना मतलब आपको बताएँ, आपको पता है ना कैसे करना है, अभी एक बता देते, ठीक है? पहले आपको माँ को प्रणाम करना है। प्रणाम करने के बाद आपको जो भी है जो भी टब लाते हो ना आप, जो पैरों का करते हो वो भी टब चलेगा, कोई बात नहीं है, इसे तो अच्छे से धो के आप हाथों के लिए वो यूज़ कर सकते हैं। तो आपके सामने रखना है, नीचे बैठना है। जो नीचे नहीं बैठ सकते वो कुछ सी जो टूल होता है, तो टूल पे वो आप अपना ये जो टब होता है वो टब को रखें और खुद अपन कुर्सी पर बैठ कर कर सकते हैं। तो आप ये करिए, एक ही दिन करने से नहीं होगा। अभी आप एक ही दिन बोलेंगे कि ऐसे होगा, किसी-किसी को बेनिफिट होता है, किसी-किसी को नहीं होता है एक ही दिन। तो आप लगातार 1 हफ्ता करिए, 1 हफ्ता करने के बाद आपको ही समझ में आ जाएगा, जो भी आपके हाथों की जो भी अतिरिक्त उष्णता होती है ना, वो इसमें खींच लेती है। तो आपको ये ठंडे पानी से करना है, ना कि गर्म पानी से, ठीक है? क्योंकि अभी तो समर का टाइम चल रहा है, तो इसलिए आपको ठंडे पानी से करना चाहिए। चलिए अभी ठीक है, अगर आपको जो भी कुछ पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। जय श्री माता जी। आपको प्रैक्टिकल करके बता सकते हैं, पर वो ज़्यादा टाइम होता है, फिर आपको बोर तो नहीं होंगे? आप अगर आप बोर होते हैं तो हम नहीं बनाएँगे, अगर आप बोर नहीं होते तो आप बताइएगा कमेंट में कि पूरी तरह प्रैक्टिकल करके बताइए, मतलब पूरी प्रोसीजर ए टू जेड हम आपके सामने करके दिखाएँगे। जय श्री माता जी। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको जो भी जानकारी चाहिए, जो भी हमको पता है वो आपको बताएँगे। ऐसा नहीं है कि मतलब मुझे ही पता है आपको नहीं, ऐसा नहीं है, हम सबको पता है, पर जो भी होता है मैं शेयर कर देता हूँ। अभी कोई-कोई लोग होते हैं कि हाँ, ये आया बड़ा ऐसे-वैसे बोलते हैं, इसलिए उनसे विनती है कि मुझे कुछ ज़्यादा नहीं पता, पर जो भी पता है वो आपको शेयर करूँगा। ठीक है? जय श्री माता जी।